बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु का माला माल धमाल एरीज के हवाले से, बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से। 18 महीने वो होगा जो सोचा भी नहीं था, इसके हवाले से भी बात करेंगे। राहु केतु बिग गेम, बिग मनी गेम स्टार्ट फॉर 18 मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। सुपर गेम चेंजर्स राहु एंड केतु आर बैक के हवाले से भी आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 18 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि शनि सैटर्न आपके 12वें घर के अंदर आ गए और 12वें घर में 29 मार्च 2025 से ये मौजूद है। और 12वें घर में इनका आना हर लिहाज से बड़े बड़े फायदे, चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन फायदे भी बड़े होंगे, जिम्मेदारियां भी आप पर आएंगी। अपने पराये की आपको एक पहचान होगी क्योंकि पहला चरण आपका चल रहा है। अपने और परायों को पहचान सकोगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके लिए पांच पांच ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, खास तौर पे इस 12वें घर में। पहले शुरू में 6 ग्रही राजयोग हो चुका है जहां पर मून भी शामिल था, लेकिन 5 सैयारों का गठजोड़ भी था, यानी इस तरह 6 सैयारों का गठजोड़, फिर पंचग्रही राजयोग 5 सैयारों को टक्कर, और उसके बाद 4 सैयारों को, यानी अभी प्रेजेंट में चित्रग्रही राजयोग मई के महीने से चल रहा है और ये कंटिन्यूस रहेगा 18 मई 2025। 18 मई 2025 को यहाँ से राहु निकल जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा त्रिग्रही राजयोग और फिर इसके बाद 2 ग्रही राजयोग। इस तरह से यहाँ पर आपके लिए 5 बड़े राजयोग बनकर भरपूर फायदे भी आप कमाओगे। और 2.5 साल तक शनि सैटर्न का इसी घर में 12वें घर में रहना, हर लिहाज से 12वें घर का बड़ा फायदा। बैरन मुल्क जाना, वो जॉब कारोबार करना, वहां से पैसा कमाना, IT सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हैं वहां से भरपूर पैसे कमाना, लेकिन अखराजात बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ना। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंटली चलते हुए अपने खर्चों पे कंट्रोल कर गए तो ये कर्जे लाने की नौबत नहीं करेगा, वरना कर्जे लेने की नौबत भी आ सकती है। इसी तरह 15 मई को गुरु जुपिटर भी ट्रांजिट करेगा। जैसे आप जानते हैं चंद ही दिन, 15 दिन भी नहीं है, 10-12 दिन बाकी है। गुरु जुपिटर भी 1 साल के लिए अपना घर ट्रांजिट करेगा, यानी 15 मई 2026 तक ये अपना घर बदलेगा। आप तमाम एरीज की 7.5 ही चल रही है, जैसे हमने अभी शुरू में बताया कि आपका पहला चरण, पहला लेवल चल रहा है जो मुश्किल तरीन ज़रूर है, लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स आपके लिए हो रहे हैं। जैसे हमने ये अभी 6 ग्रही, पंचग्रही, चित्रग्रही बताया, इसका भी भरपूर फायदा आपको मिलेगा। और फिर उस पर गुरु जुपिटर जो कि 7.5 का एंटीडोट जिसे कहते हैं ना कि तोड़ है, यानी कि 7.5 को कम करने वाला, उसके इम्पैक्ट को कम करने वाला, वो भी एक्शन में आ रहा है। यानी 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक इसका ट्रांसलेट करना, ये भी भरपूर फायदा आपको देगा। फिर राहु और केतु इनका ट्रांसलेट 18 मई 2025 से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा और 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026 आइंदा 1.5 साल यानी 18 महीने के लिए रहेगा। अब अगर राहु की बात करें तो राहु अचानक पैसे देने वाला प्लैनेट, आपको सड़कपति से करोड़पति अरबपति बनाने वाला ये प्लैनेट माना जाता है। यानी हर लिहाज से भरपूर दौलत देने वाला, तेज तरीन दौलत देने वाला, वालदा का सोने के जेवरात देने, या बड़े भाई या वालिद का मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना, बहन भाइयों की तरफ से आपके हस्बैंड वाइफ का भरपूर सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला राहु करता है। लेकिन यह राहु डबल माइंडेड करना, थोड़ा सा आपको गलत संगत में बिठा देना जहाँ से आप इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ भी जा सकते हो, या फिर ऐसा पैसा कमाना जिससे आपका असल भी जा सकता है, नुकसान हो सकता है, या ड्रग्स की तरफ लगा देना, मनशियात के आदि कर देना, बीमार कर देना, ऐसे मामला भी राहु करता है। आपको डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन का शिकार करना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान करना, किसी को सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी राहु करता नजर आता है। वहीं केतु की बात करें, केतु हर लिहाज से आपको स्पिरिचुअल बनाता है, आपको मजहबी बनाता है, लेकिन ये भी डबल माइंडेड करना, आपको डाउट्स में रखना, आपको शक और शुबह में रखना, आपको किसी भी मामला में अनसेटिस्फाइड रखना। चाहे आप जॉब करें तो वहां अनसेटिस्फाइड, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अनसेटिस्फाइड, यानी अपने फैमिली के अंदर अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करना, ऐसे मामला केतु कराते हुए नजर आते हैं। अब अगर राहु की बात करें, जितना आप स्मार्ट वर्क करते हो, जो इंटेलिजेंट वर्क करते हो, जो घंटों का काम मिनटों में करते हो, या स्मार्ट तरीके से काम को करते हैं, वो सारा कुछ जिसको हम जुगाड़ भी कहते हैं, ये सारा राहु की वजह से होता नजर आता है। आपको चतुर और चालाक बनाता है, आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाता है, आपके कॉग्निटिव थिंकिंग, आपकी एबिलिटी, आपके सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा करता है। अब जैसे आप जानते हैं कि जब से 6 ग्रही, पंचग्रही, चित्रग्रही, ये सब जो राजयोग बनेंगे उसके अंदर राहु भी शामिल रहेगा इन सैयारों के अंदर। चाहे वो 6 सैयारे हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि जब तक ये 4 सैयारे हैं, राहु इनके अंदर मौजूद है, उसके बाद 18 मई 2025 को जब ये ट्रांजिट करके, चूंकि ये रिवर्स में चलते हैं, ये 12वें घर को छोड़ देंगे और 12वें घर को छोड़ते हुए ये 11वें घर में आएंगे, जो कि आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफे का घर,
और आपके रोज कमा के रोज खाने के डेली इनकम डेली वेजेस के घर का भी बादशाह माना जाता है। इस घर के अंदर ये आ जाएंगे, वो भी आइंदा 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए। सेम इसी तरीके से अगर केतु की बात करें तो केतु आपके छठे घर से निकल कर ये आपके 5वें घर में, ये भी रिवर्स में चलते हैं, तो ये 5वें घर में यानी आपके औलाद कंसीव करने का घर, आप आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला घर, आपकी पढ़ाई के हवाले से, हायर एजुकेशन के हवाले से अच्छी गुड न्यूज़ सुनने का घर, और आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझबूना, आपकी चतुराई, आपकी चालाकी में इजाफे का घर इसको माना जाता है। हमेशा याद रखिएगा 11वें घर का राहु सुपर से ऊपर रहता है, यानी आपकी खुशकिस्मती है, आप एरीज हो, आपकी 7.5 भी चल रही है, मुश्किल वक्त भी चल रहा है, और इतने बड़े बड़े मेगा इवेंट जैसे हमने अभी आपको 6 ग्रही, पंचग्रही, चतुर्ग्रही बताया, और प्लस शनि सैटर्न का भी उसी घर में रहना, और उससे भी बड़ी बात यह कि राहु और केतु का ट्रांजिट होना, ये भी हर लिहाज से काफ़ी हद तक आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि शनि का इसके 7.5 का इम्पैक्ट इसको कम करता हुआ नजर आएगा। और 11वें घर के अंदर तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 11वें घर के अंदर राहु का आना हर लिहाज से आपके कई मामलात को सॉल्व करता है, यानी आपके कई मामला जो मध्यम पड़े हुए थे, जो आप कारोबार नहीं चल रहा या आपकी करियर में कोई खुशी नहीं है, आप आगे बढ़ते हुए अपने आप को नहीं देख रहे, अपना फ्यूचर नहीं देख रहे, अब आपको अपना फ्यूचर नजर आएगा। अब वो चीज़ें होंगी जो आप सोच नहीं सकते, ऐसी चीज़ें होते हैं आपको नजर आएंगी। अब राहु जैसे 18 मई को आ जाएंगे आपके 11वें घर के अंदर, यहाँ आप सुपर स्मार्ट हो जाओगे। सुपर स्मार्ट यानी स्मार्ट वर्क करना, हर काम को आसान तरीके से, जल्दी से और बेहतरीन तरीके से उसका आउटपुट मिलना, ऐसा आपको नजर आएगा। अब यहाँ अचानक दौलत मिलना, अचानक कोई जायदाद का मिलना, कोई रुका हुआ पैसा मिल जाना, कोई बड़ा प्रॉफिट, कोई मनी ब्लास्ट होना, या आपका मनी मैग्नेट बनना, पैसा खींचना शुरू कर देना, कुछ ऐसे मामला आइंदा 18 महीने आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आपकी पुरानी इनकम यानी पुराने जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसे भी भरपूर रिटर्न्स का आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, गोल्ड सोने का आपको जाते जाते भरपूर मुनाफा देके जाने, यानी आपने कम रेट में लिया और भारी मुनाफे में बेच के उसका मुनाफा हासिल करना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, और उसके अलावा प्राइस बोर्ड के नामी रकम या लॉटरी के नामी रकम से भरपूर पैसा कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपके बड़े बड़े सपने जो सालों से पूरे नहीं हो रहे थे, अब ये 18 महीने कुछ ऐसे रहेंगे कि इन सपनों का पूरा होना या कोई ऐसा रास्ता निकलना कि आप अपने वो सपने पूरे कर सकें, अपने डिजायर्स को पूरा कर सकें, ऐसे मामला बनेंगे। आप शॉर्टकट तरीके से हर चीज करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि पैसे कमाने की तरफ भी जाओगे, जो कि इलीगल तरीका भी हो सकता है या जल्दबाजी में गलत तरीका हो सकता है, इससे आपको बचना होगा। आपका पूरा माइंड, आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस आपका इनकम बढ़ाने की तरफ चला जाएगा। आप इनकम बढ़ाने की तरफ जाओगे और बढ़ा कर ही छोड़ोगे, या आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे, यानी आप सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे, कोई मुश्किल आएगी तो उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे और हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और उस सॉल्यूशन पे अमल करते हुए आप कोई प्लान करोगे तो उसको एग्जीक्यूट करोगे, उससे भरपूर फायदा भी उठाओगे। अब आप सिर्फ लिखा पढ़ी वाला काम नहीं करोगे कि बस सोच लिया बाद में देखा जाएगा, ऐसे नहीं, जो सोचा उस पर फौरन से अमल करना, ऐसे कुछ मामला होंगे। आइंदा 1.5 साल फाइनेंशियली एक बॉम्ब ब्लास्टिंग, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आप लोग उठाने वाले हो, मार्केट से भरपूर मुनाफा उठाने वाले हो। बस पापी ग्रह जिसे कहते हैं, जैसे शनि सैटर्न को कह लें, या फिर अगर आप राहु और केतु को कह लें, यहाँ पर आपका डबल माइंडेड होना, यहाँ आपका बदतमीजी करना, सबसे चिड़चिड़ापन होना, गुस्से में रहना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, पसीने का आना, ऐसे मामला बनेंगे। या बहुत ज़्यादा फ़ौरन से ब्लास्ट करना, फ़ौरन से एक्सप्लोड होना, फ़ौरन से गुस्सा आ जाना, फ़ौरन से कुछ ऐसा बोले जो सामने वाले को हर्ट करे, बॉसेस से उलझ जाना, अपने माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, अपने बहन भाई से अनबन, अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर आएगी आपके गुस्से की वजह से आएगी। गुस्से को कंट्रोल कर लिया, बहुत सारे मामला आपके सुलझते नजर आएंगे। यही गुस्सा आपके रिलेशंस को खराब कर सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, आपके माँ बाप से आपके रिश्ते, यानी हर तरह से रिश्तों में दरार डालना, कड़वाहट का पैदा करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ 11वें घर में राहु का आना, मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, कुछ ऐसा ही रीच के लिए होगा। आप समझ जाएं, इससे बड़ी मिसाल नहीं दे सकते कि ऐसा कि जो सोचोगे जो करोगे उससे पॉजिटिवली अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। और सबसे बड़ी बात, 15 मई से जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा उसके अंदर जुपिटर की नज़र भी आपकी 11वें घर को चमकाते नजर आएगी, यानी इसका प्रॉफिट का मजीद लेवल बढ़ना और ज़्यादा फायदा उठाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। 18 मई के बाद आपकी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट्स का बढ़ना और हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो आप लोग देखोगे। 18 मई के बाद कुछ नया कुछ सीखना, कोई नया हुनर सीखना, कोई नई जबान का सीखना, कुछ भी नया सीख के अपने प्रॉफिट में तो इजाफा करेंगे। आपकी जॉब का लगना, जॉब में प्रमोशंस के योग बनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब केतु चूंकि 5वें घर में आएगा, जो कि आपके प्रेम प्यार का रिश्ता, आपकी पढ़ाई, आपकी अकलानी ताकतों का, आपके हर लिहाज से आपकी औलाद होने के चांसेस बढ़ाने का घर है। अब यहाँ पर कुछ डाउट्स का आना, आपके लिए डाउट्स पैदा करने वाला, डबल माइंडेड करना, आपको अनसेटिस्फाइड करना, ऐसा केतु आइंदा 18 महीने तक करता नजर आएगा।
अपने शक की बेस पे आपका कांटेक्ट से नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में चले जाना लव लाइफ में, और या फिर आपका बिल्कुल ही डिटैच हो जाना अपने पार्टनर से, बातचीत बंद कर देना या पैकअप की तरफ चले जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इससे थोड़ा होशियार रहिएगा। यहाँ पे अपने पढ़ाई के मामलात को थोड़ा चेंज करना, टाइम टेबल का चेंज करना, या फिर आपका जैसे कहीं से आप कोचिंग सेंटर है या कोई भी जगह जहाँ आप सीखते हो चीज़ों को, वो जगह चेंज हो जाना, आपका घर चेंज हो जाना, ऐसे मामला भी इस दौरान, क्योंकि केतु 5वें घर में तो ऐसे मामला करवा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह आपका गैर इत्मीनानी कैफियत का होना, आपका मुतमईन ना होना, और फिर आप उस चीज़ को चेंज कर दें, ऐसे मामला बनेंगे। अब केतु का 5वें घर में आना आपको क्रिएटिव, आपको इनोवेटिव बनाएगा। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोचोगे। आप वहाँ पर राहु की तरफ से इंटेलिजेंट हो रहे हो, आपकी चतुर चालाकी बढ़ेगी। यहाँ पर भी आप केतु की वजह से आपका कॉग्निटिव थिंकिंग का बढ़ना, आपकी समझ बूझ में इजाफा होना और सही फैसले सही टाइम पे कर जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आप क्रिएटिव हो जाओगे, इनोवेटिव, हर तरह के आइडियाज आपको आएंगे। लेकिन अगेन अनसेटिस्फाइड रहना, यानी अपने ही फैसलों पे शक करना कि मैंने फैसला तो कर लिया, ये वर्क भी करेगा नहीं करेगा, इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उस वजह से डिले होना या उस फैसले को टाल देना या उस पर अमल ना हो पाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। जितना ज़्यादा दुरूद पाक का रटन करना या रिसाइड करना और नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना, हर लिहाज से जो स्क्रीन पे आपके सामने चीज़ें, इनको करके हर लिहाज से राहु केतु और अपने बाकी सैयारे जैसे कि शनि सैटर्न की बात करें, हम गुरु जुपिटर की बात करें, इनके ट्रांसलेट को भी आप सुपर से स्पेशल बनाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के जोड़े भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।